हमें उम्मीद है इस वक्त कि डीएनए आप जो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस वक्त साथ में खाना भी खा रहे होंगे और दिन भर की मेहनत के बाद भोजन का स्वाद लेना एक सुखद अनुभव होता है और हम यही कामना भी करते हैं कि ये सुखद अनुभव हमेशा आपके साथ बना रहे। लेकिन हमारे चाहने भर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 73 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। इसलिए डीएनए में हमारा ये विश्लेषण भूख की समस्या पर आधारित है। यूएन की ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया का हर 10वां इंसान खाने की कमी से जूझ रहा है और यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 में दुनिया के करीब 73 करोड़ लोग रोजाना बिना कुछ खाए सोने को मजबूर थे। संयुक्त राष्ट्र ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है उसमें यह पता चलता है कि वर्ष 2019 में करीब 8% लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं हुआ, जबकि वर्ष 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 9.2% हो गया। पिछले 4 वर्षों में कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हालात और भी खराब हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में हर वर्ष जितने लोग एड्स, टीबी और मलेरिया से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। पिछले 4 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हुए। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में इसे लेकर काफी काम हुआ है, लेकिन अफ्रीका और युद्ध प्रभावित यूक्रेन के हालात बहुत बिगड़ गए। संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में भी लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके मुताबिक दुनिया के करीब 15 करोड़ बच्चों की लंबाई औसत से कम है। शहरों में 22% और गांवों में 35% बच्चों की लंबाई कम है, जबकि 4.5 करोड़ बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं और 3 करोड़ 70 लाख बच्चों का वजन औसत से ज्यादा है। यानी शहरों में 5.7% और गांवों में 3% बच्चे उम्र के हिसाब से ज्यादा वजन के हैं। दुनिया में दाने दाने के लिए मोहताज होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। यूएन का आकलन है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वर्ष 2030 तक 60 करोड़ लोग कम खाने की वजह से बीमार पड़ेंगे। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो हमारे देश में हालात पहले से बेहतर तो हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अभी भी कई लोग रोज भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भारत में वर्ष 2018 में 19 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें रोज 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं मिलता था। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो गई और अब 14 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। पिछले ही वर्ष अक्टूबर में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों में 94 नंबर पर था, यानी 94वें पायदान पर उस वक्त हमारा देश था। और हो सकता है कि आप आज भरपेट खाना खाने के बाद खबर देख रहे हो, इसलिए आप ऐसे भारत की कल्पना ना कर पाए जो भूखा है। इसलिए आज हम उस भारत से भी आपका परिचय करा दें जो रोटी की जद्दोजहद में हर रोज दर बदर भटकने को मजबूर है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर शानदार व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और खाना पेट भर कर नहीं बल्कि मन भर कर खाते हैं। और दूसरे वो लोग जिनका मन बस इसी में लगा रहता है कि किसी तरह पेट भर खाना मिल जाए, कहीं से भी कैसे भी। ये वो लोग हैं जो खाने की सजी थाली की फोटो नहीं लेते, ना ही महंगे रेस्टोरेंट में जाकर रील्स बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि पेट की आग शांत करने के लिए कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए। इन्हें अपनी जबान की तड़प शांत करने की चाहत नहीं है, बल्कि ये तो पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद में है। मगर अफसोस, करोड़ों लोगों को जरूरत भर का खाना भी रोज नसीब नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दाल, चावल, पूरी, सब्जी, हलवा सब कुछ नसीब होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो खा रहे हैं क्या वो खाने लायक है?
इस वक्त हम दिल्ली के लोधी रोड में साईं बाबा मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर लोगों को खाना देने के लिए बहुत सारे लोग दिन भर में आते हैं। अलग अलग तरह का खाना लोगों को मिल जाता है, लेकिन भारत में ऐसी जगह हर जगह हो ये ज़रूरी नहीं है। गांव देहात में बहुत सारे बच्चे रोज़ाना भूखे भी सोते हैं। ये लोग अपने खाने का इंतज़ाम इस तरह से करते हैं कि जो मिल गया वो खा लिया। आज क्या क्या खाने को मिला है तुम्हें? हलवा मिला है, हलवा, केला सब मिला है। हाँ, रोज़ मिल जाता है खाने हाँ, के लिए? रोज मिल जाता है। कोई ना कोई आ जाता है। हाँ, कोई न कोई नहीं आ तो जाता। आप लोग कैसे रोज़ यहाँ के बैठते हैं, क्या करते हैं? नहीं बैठते नहीं हैं, काम करते हैं और मजदूरी करके आते हैं, सोए तो खाना ले जाते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं। हाँ, फिर यहाँ आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया नहीं खाना बांटने के लिए? हाँ, खाना बंटते है। बटता ही है। हाँ, बंटता है। तुमको भी रोज मिल जाता है खाने के लिए खाना? हाँ, हम तो यहीं आती हो? 2 दिन आए आ जाए और 1 दिन आते। अच्छा, मैं तुमसे कोई पूछे खाने का मन क्या है तो क्या खाना चाहोगी तुम? हलवा। यहाँ जो लोगों को खाना मिला है वो बता रहे हैं कि हलवा, पूरी, सब्जी, बच्चों के हाथ में नमकीन, चिप्स के पैकेट भी हैं जो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बांटते हैं। लेकिन जो यूएन की रिपोर्ट है पूरी दुनिया में जो भूख के आंकड़े बता रही है वो ये भी बता रही है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाना तो मिल जाता है, लेकिन क्या वो खाना उनके पोषण के लिए पर्याप्त है? क्या वो खाना उन्हें सेहतमंद रख पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे लोगों की संख्या उन लोगों से भी ज़्यादा है जो भूखे सोने को मजबूर हैं। ये क्या खा रहे हैं और ये क्या खाना चाहते हैं, ये इसका फर्क भूल चुके हैं। बस पेट की आग बुझाने के लिए जो मिल जाए बस वही ठीक है। जब हमने इन बच्चों से पूछा कि खाने में वो क्या पसंद करते हैं तो कुछ को बहुत देर तक जवाब ही नहीं सूझा। आज क्या खाया तुमने खाने में? क्या खाया? कुछ खाया नहीं खाया? खाया क्या खाया? छोले पूरी। छोले पूरी खाया। और क्या खाने का मन कर रहा है? अगर कोई पूछ ले तो क्या खिला दें तब? नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाने का मन ही नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है खाने में? आइसक्रीम। आइसक्रीम। तुम्हें क्या पसंद है बताओ? तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ भी पसंद नहीं है? कुछ खाती नहीं हो? खाती हूँ, बस दाल चावल खाती हूँ। दाल चावल खाती हो। कोई पूछे कि क्या खाना चाहती हो तो क्या बताओगी? दाल चावल। दाल चावल ही खाओगी। तुम क्या खाती हो? क्या पसंद है खाने में? बताओ। आइसक्रीम पसंद है? पिज्जा, बर्गर, दाल चावल? इनके लिए जाति और धर्म मायने नहीं रखता। इनका एक ही धर्म है भूख और इनका एक ही ईश्वर है अन्न। जिस दिन मंदिर में खाना नहीं मिलता ये मस्जिद की चौखट पर चले आते हैं। तो यहाँ खाना नहीं मिलता तो मस्जिद में जाना पड़ता है। लोग जाते हैं मजदूरी करते हैं। वहाँ के बस चिकन फ्राई जो भी है वो भी खाना खाने नहीं जाते। क्या करें? यहाँ खाना नहीं मिलता तो मस्जिद जाता है। मस्जिद जाते हैं शाम को। क्या करें लोग? बेचारे गरीब लोग हैं, जैसे शाम को नहीं मिला तो जाएंगे और वहाँ से जो उनका वो क्या हिसाब किताब है बैठ के लाइन लगा दो, खा लो, मीट खाओगे, वो खाओगे, ये खाओगे, चिकन खाओगे, वो खाओगे। देखिए, भूख का कोई धर्म नहीं होता है, उसको खाना चाहिए जीने के लिए। तो चाहे वो मंदिर हो या वो मस्जिद हो, वहाँ हालात बराबर हैं। शाकाहारी या मांसाहारी होना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन इनकी कोई चॉइस नहीं है। इनका लंच किसी दिन बिस्किट नमकीन से भी हो सकता है और किसी दिन देसी घी के हलवे से भी। ये लोग जिस रोटी के लिए दर दर भटकते हैं, पैसे वाले लोग उसी रोटी को थालियों में छोड़कर बर्बाद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में दुनिया भर में 69 करोड़ टन खाना डस्टबिन में चला गया और उसी वर्ष 69 करोड़ लोग भरपेट भोजन से दूर रहे और रात को भूखे ही सो गए। इसीलिए थाली में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकें, क्योंकि हो सकता है कि जो खाना आपकी थाली में बर्बाद हो रहा है वो किसी के पेट की आग बुझा दे। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस रिपोर्ट देखने के बाद अगर आप अपनी थाली में खाना बर्बाद करते हैं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि कोई ऐसा भी है जो भूखे पेट सोने को मजबूर है। जी न्यूज़।